इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में कुछ ऐसा सांस रोक देने वाला घमासान हुआ देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। जब आखिरी 3 गेंदों पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे खुद कप्तान सूर्या के साथ ऋषभ पंत आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर अंतिम ओवर में हुआ कुछ ऐसा कांप गई बांग्लादेशी खिलाड़ियों की रूह। तो आखिर कौन बना इस मैच में अंतिम गेंद पर चैंपियन? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक पहले टी20 की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, सूर्या और पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर से देखने को मिला इंडिया और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में आयोजित पहले टी20 मुकाबले में। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटनदाज के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाज से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया। जहां पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद नजमुल हुसैन संतो कप्तान ने इनका विकेट लिया। जहां लिटनदास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 16 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 160 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में भारत के खिलाफ 68 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी मोहम्मद सिराज ने आकर 70वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 55 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट रियान पराग और अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज अभिषेक शर्मा काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रन से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो कि टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता ही नहीं था। अब दोस्तों यहाँ ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी।
यहाँ तक कि ऋषभ पंत भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली जो कि पंत से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। पंत अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों पंत शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर ऋषभ पंत ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले को परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप इस सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों घमंडी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में भूखे शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल नहीं 2 नहीं 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों से सजी तूफानी शतक ठोक बांग्लादेश की टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार बांग्लादेश का गुरूर कुचलते हुए लहराया है अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कितनी गेंद पर उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने घमंड में चूर बांग्लादेश की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। ऐसे में जब चेन्नई के मैदान पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच शुरू हुआ तब सबको लगा था कि इसमें कोई भी टीम बाजी नहीं मार सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ पहले अपने बल्ले से इस कदर मचाएंगे गदर कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेशी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में शुरू से तो टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। अभिषेक से लेकर यशस्वी, यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में बांग्लादेश तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की टीम की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था
था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा हार्दिक सूर्या से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। T20 को T10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंद पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे।